आज की इस वीडियो में आप 7 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके जानने वाले हो जिनको आप अगर अपनी कम्युनिकेशन में ऐड करते हो तो आपसे बात करते ही कोई भी बंदा इम्प्रेस हो सकता है पहली ही बार में। आप कहीं भी चले जाओ, ऑफिस, घर, मकान या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर आपको कितनी इज्जत मिल रही है, ये मैटर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। जब भी आपसे कोई नया व्यक्ति मिलेगा तो वो आपके बात करने के तमीज़ और आपके लहजे से ही आपको जज करेगा कि आप कितने पानी में हो और कितने सही हो, कितने गलत हो। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके बात करने का तरीका बेटर हो, अच्छा हो। बेटर कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट होंगे जो इम्प्रूव होने के बाद कोई भी बंदा आपसे बात करते ही बोलेगा कि भाई इस बंदे जैसा बंदा कहीं मिला नहीं अपने को। सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अनूप सिंह कंबोज और आप देख रहे हैं अनूप सिंह कंबोज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, मोटिवेशनल स्टोरीज से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। नंबर 1, आप जब भी किसी से भी कहीं भी बात कर रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ना बोलें। जब सामने वाला बंदा बोल रहा है आप उसको गौर से सुनें, क्योंकि जब आप उसको गौर से सुनेंगे तो उस बंदे को भी ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट ले रहा है और वो दिल खोल के जो बोलना चाहता है वो अच्छे से बोल पाएगा। नंबर 2, बात करते वक्त आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं ईस्ट तो देख रहे हैं नॉर्थ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो चीज़ बोल रहे हैं उसी को समझाने की कोशिश करें। जैसे मुझे देख लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हर चीज़ पे हाथ हिला रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप इतना ज़्यादा हाथ मत हिलाना, मेरे को वीडियो शूट करना है। पर फिर भी आप जब किसी से बात करना तो अपने बॉडी को थोड़ा बहुत उसी टाइप से मूव करना जो बात आप बोल रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सामने वाले बंदे पर। नंबर 3, आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप बात करते वक्त अटको ना। आप जो भी बोल रहे हो वो बेझिझक बिल्कुल एकदम सीधे बोलते चले जाओ। चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल रखो और अपने आंखों को सामने वाले की आंखों से कनेक्ट रखो, जिसको बोलते हैं आई कांटेक्ट। अगर आप आई कांटेक्ट करके बात करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि वो आपकी बातों को सीरियस लेगा, क्योंकि बंदा जो भी बोलना चाह रहा होता है वो उसकी आंखों से पहले ही झलकता है। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो और उस वक्त अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये एक बहुत ही बुरे पोजीशन पे ले जाता है आपकी कन्वर्सेशन को, आपकी बातचीत को। इसीलिए बात करते वक्त कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंट होने का सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो सिर्फ आप बात ही कर पाओगे। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपको अगर कहीं स्पीच भी देनी पड़ेगी 5-10 हज़ार लोगों के सामने खड़े होकर, फिर भी आप बहुत ही आसानी से बोल लोगे। ये वाला कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाता है तो आपको कहीं डांस करना है, आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ये वाला कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाता है तो आप किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के से, कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी बोल सकते हो अगर आपके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है तो। और ये वाला कॉन्फिडेंस लाना कैसे है, तो इस वाले कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा रास्ता है। आपको अपने घर के किसी बड़े शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करना है, या फिर खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करके कई बार देखना है कि मैंने क्या गलती करी है, फिर आपको रिकॉर्ड करना है। यार अकेले में खड़े होकर कर लो, कोई है तो नहीं साथ में, खुद से क्या शर्माना। आप बहुत ही कम टाइम में खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 4, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको सामने वाले की बात पर फेस एक्सप्रेशन टाइम पर देते रहना है, क्योंकि अगर आप एक फेस एक्सप्रेशन भी नहीं दोगे तो आप एक मूर्ति बन के ही रह जाओगे। इसीलिए जैसे कि अगर कोई स्माइल वाली बात आती है तो आपको स्माइल करना है, और अगर कोई दुख वाली बात आती हो तो एकदम से आपको सीरियस हो जाना है, या फिर नॉर्मल बात चल रही है तो एकदम नॉर्मल रहना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तो कर ही सकते हो। शुरुआत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ लगेगी, पर धीरे धीरे इसकी हैबिट हो जाएगी, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 5, एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे स्कूल में एक बंदे के पास थी और वो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा अलग बनाती थी। वो थी उनकी एक हैबिट, और वो कोई और बंदा नहीं था, वो थे मेरे प्रिंसिपल। और जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अलग बनाती थी वो ये थी कि जहाँ पर स्कूल के सारे स्टाफ कहीं भी किसी से भी कैसे भी बात करने लगते थे, वहीं पर हमारे प्रिंसिपल सर कैटेगरी वाइज बात करते थे। अगर कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है, प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो उससे उस टाइप से बात करते थे, बहुत ही प्यार से। और अगर कोई जूनियर क्लास का बच्चा है तो उस बच्चे से उस हिसाब से बात करते थे, और अगर कोई सीनियर क्लास का बच्चा है तो उस बच्चे से उस हिसाब से बात करते थे। इवन स्टाफ से बात करने का तरीका उनका बिल्कुल अलग था, पेरेंट्स से बात करने का तरीका उनका बिल्कुल अलग था।
और तो और वो जो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग होते हैं उन लोगों से भी बात करने का तरीका उनका बिल्कुल अलग अलग था। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं तो उससे वही गांव की देहात की जो वहाँ की पास की भाषा है उनमें बात करने लगे, नहीं, वो हिंदी में ही बात करते थे, पर उनके बात करने का लहजा और तमीज़ हर कैटेगरी के साथ चेंज हो जाता था और वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अलग बनाती थी। हमारे प्रिंसिपल अफजल सर से जो भी एक बार मिल लेता था वो सिर्फ यही कहता था कि इनके जैसा इंसान पहले कभी देखा नहीं, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके बात करने का तमीज़, उनके बात करने का लहजा सबसे बिल्कुल अलग था। नंबर 6, एक चीज़ का जो आपको खास ध्यान रखना है वो ये रखना है कि किसी से भी बात करते वक्त आपको कभी भी बहस नहीं करना है, क्योंकि बहस करने से ही सबसे ज़्यादा छवि खराब होती है सामने वाले बंदे से। आपको बहस करने की ज़रूरत क्या है? बहस करने की असली वजह होती है पॉलिटिक्स। आप जब भी किसी से बात करो तो पॉलिटिक्स को दूर दूर तक बीच में आने ही ना दो, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले से आपका कन्वर्सेशन पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। मिलेगा आपको कुछ नहीं, बस फालतू की एक दुश्मनी लेकर बैठ जाओगे, एक कंट्रोवर्सी लेकर बैठ जाओगे, एक कंपटीशन लेकर बैठ जाओगे। इसीलिए जब भी आप किसी से भी बात करो कभी भी पॉलिटिक्स को बीच में लाओ ही मत। नंबर 7, एक लास्ट चीज़ जो अगर आप समझ लेते हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा कि आप कभी भी फिजूल में ना बोलो। ये चीज़ आपको दूसरों के सामने आपकी वैल्यू गिराने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए कभी भी अपनी वैल्यू ना गिराओ, कभी भी किसी से फालतू ना बोलो। आप कहीं भीड़ में भी बैठे हो, वहाँ हंसी मजाक भी हो रहा है, आप चुप रहो, जब ज़रूरत हो तब आप बोलो। जितना कम बोलोगे आपके वर्ड्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, लोग उतनी ही ज़्यादा गौर से सुनेंगे। और अगर आप फिजूल में फालतू में बोलते ही जा रहे हो तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।